नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सफलता रत्नाकर फिर लौटी हूँ सक्सेसफुल चैनल पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज, यानी जो आयु से संबंधित प्रश्न होते हैं उनको कैसे हल किया जाता है। हम वो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कल से, जिसमें पार्ट 1 था कल, और आज जो है हम पार्ट 2 करेंगे। कल हमने क्या क्या पढ़ा था वो हम देख लेते हैं। हमने पढ़े थे कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो एज है वो किस तरीके से किए जाते हैं। तो वो 3 तरीके से किए जाते हैं, रेशियो बेस्ड, इक्वेशन बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड। और किस तरीके से लीनियर इक्वेशन से या ट्रिकी अप्रोच से हल करते हैं। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे, 1 2 3 जो 3 फैक्ट थे वो हमने देखे थे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लगाए थे, जिसमें बहुत सारे हमने क्वेश्चन लगाए और बहुत इंजॉय करके इन्हें सॉल्व किया था। और बहुत ही कुछ ट्रिकी अप्रोच से थे, कुछ रेशियो वाले थे, कुछ स्टेटमेंट वाले थे, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए थे। और शायद आपको भी समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मेरे पास कोई भी कमेंट नहीं आया है नहीं समझने का। तो मैं मान लूँ कि सबको समझ में आ गए हैं। तो आज जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। किस टॉपिक पर? एज टॉपिक पर। तो हम स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और उनको पुरानी और वीडियोज़ देखनी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी मैथ्स की प्लेलिस्ट का, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और बाकी भी चैनल में जाके आप कई सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। MPGK से रिलेटेड कुछ क्विज़ हैं वो देख सकते हैं, और भी बहुत कुछ है। तो अभी मैं आगे वीडियो बढ़ाती हूँ, और वीडियो बढ़ाने से ये कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनको अगर एज टॉपिक ना आता हो तो वो सीख जाएं। ठीक है। और जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा। और सारे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और उसके बाद जो है आपको अपनी एक बुक उठानी है, उसमें से जितने भी क्वेश्चन है उनको लगाना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था क्या था प्रीवियस ईयर में। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि MPSI में आया था 8 सितंबर 2016 को। कितने बजे? 2 बजे। तो मनु मीना से 7 साल बड़ी है। कितने साल बड़ी है? 7 साल। यदि उनकी आयु का योग 25 है, यानी 25 वर्ष है, तो मनु की आयु क्या है? तो देखिए, मनु मीना से कितने साल बड़ी है? 7 साल। तो हम मनु को ले लेते हैं। मनु की आयु दी है यहाँ पर? नहीं दी है मनु की आयु, तो हम उसे क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। और मनु मीना से 7 साल बड़ी है, तो मनु अगर एक्स है तो मीना क्या होगी? मीना होगी x-7। ठीक है। और इनकी जो आयु है उसका योग कितना है? 25 वर्ष है। इनकी जो आयु का योग है वो कितना है? 25। अब मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ और बराबर में 25 कर दूँ तो इक्वेशन बन जाएगी, और इक्वेशन बन जाएगी तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले मनु की आयु लिख लेते हैं। मनु मीना से 7 साल बड़ी है, तो मनु की आयु क्या मानी थी हमने? एक्स मानी थी। फिर प्लस उसके बाद हमने मीना की आयु क्या मानी थी? x-7, क्योंकि मनु मीना से अगर 7 साल बड़ी है तो मीना क्या होगी? 7 साल छोटी होगी, तो x में से -7 कर देंगे तो मीना की आयु हो जाएगी। फिर इन दोनों को प्लस कर दिया हमने, और बराबर किसके हो जाएगा? 25 के। ठीक है। अभी सॉल्व कर दीजिए। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x। और ये माइनस का 7 उधर चला जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 7। और 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 32। ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना x बराबर 25 प्लस 7 32/2 इक्वल्स टू 32 का आधा कितना होगा? 16 वर्ष। यानी हमारा सही आंसर कितना है? सी। यानी कि तो मनु की आयु पूछ रहे थे, और मनु हमने क्या माना था? x माना था, और x हमारा क्या निकला है? 16। तो 16 वर्ष किसकी है? मनु की आयु, जो कि पूछी गई थी कि मनु की आयु क्या है। अगर वो मीना की आयु बोलते तो क्या करते? 16 निकल गई हमारी, उसके बाद क्या लिखा था? -7 कर देंगे। क्या थी हमारी मीना की आयु? x-7 थी। x की वैल्यू रख दो और -7 कर दो, तो क्या आ जाता हमारा? 9। 9 वर्ष है मीना की आयु। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भी MPSI का, जो 11 सितंबर 2016 को आया था 9 बजे। तो इसमें कह रहा है कि B A से 2 साल बड़ा है। तो हम लिख लेते हैं B और A। ठीक है। अब B A से 2 साल बड़ा है, तो A को मैं x मान लूँ और B को मान लेते 2 साल, यानी x+2। ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है B की आयु C की आयु की 2 गुनी है, यानी B की आयु C की आयु की 2 गुनी है। ठीक है। हम इसको लाइन में लिख लेते हैं, रेशो बना लेते एक तरीके का, A B C। एक तरीके से हम B को लिखते हैं सबसे पहले। B की आयु जो है C की आयु की 2 गुनी है, तो अगर C की आयु में मान लूँ x, तो ये कितना हो जाएगा? B की आयु C की आयु की 2 गुनी है, तो ये 2x। और पहली लाइन में क्या कह रहा था? B A से 2 साल बड़ा है।
बी ए से 2 साल बड़ा है, तो 2x माइनस 2 कर देंगे तो ए आ जाएगा। तो 2x माइनस 2 कर दो तो ए आ जाएगा। ये तीनों की आयु हमने जो है सपोज कर ली है कि किस मान ली है कि इनकी आयु इतनी हो सकती है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि ए बी सी आयु योग 27 है, तो बी की आयु कितनी है। बस 2x माइनस 2, 2x और x इन सबको प्लस कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 प्लस 2x प्लस x इक्वल्स टू 27। ठीक है, सही है ना ये। तो ये हो जाएगा अपना x कहाँ पर, ये मिलके हो जाएगा 3x, ये माइनस का 2 इधर चला जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। 27 प्लस 2 कितना हो जाएगा 29। 2 मिनट, देखिए लाइन पढ़ने में गड़बड़ी हो गई है, और यही गड़बड़ी जो है हमारी एग्ज़ाम में होती है। इसीलिए मैं यही बताना चाहती हूँ कि स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको बड़े ही ध्यान से पढ़ना चाहिए और बहुत स्पीड में पढ़ना चाहिए, ध्यान से और स्पीड में, क्योंकि टाइम कम होता है। अब देखो ध्यान से, बी से ए 2 साल बड़ा है, ना कि बी ए से 2 साल बड़ा है। सिर्फ से आगे पीछे लगने से ही पूरा स्टेटमेंट बदल गया और आपका आंसर बदल जाएगा। तो यहाँ हमने क्या माना था, ए बी एंड सी। बी हमने क्या माना था 2x, क्यों, क्योंकि सी जो था x था। अगर सी x है तो इन लोगों ने बोला था कि बी की आयु सी की आयु से 2 गुनी है, तो सी की आयु अगर x मानी है हमने तो बी की आयु 2x होगी। अब हमने फर्स्ट स्टेट में क्या लिखा है कि बी से ए 2 साल बड़ा है, यानी कि बी से 2 साल बड़ा है ए, ना कि बी 2 साल बड़ा है ए से। तो 2x में और 2 प्लस कर देंगे तो ए की आयु निकल जाएगी, है ना। तो बस अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 2x प्लस 2 प्लस ए की आयु होगी, बी की आयु 2x प्लस सी की आयु x। ए बी सी की आयु का योग कितना है 27, यानी कि 27 के बराबर हो जाएगा। बस अब इसे सिंपल सॉल्व कर दीजिए, 2x 4x और ये 5x। ठीक है, ये 5x इक्वल्स टू, 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 27 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 25। ये 5 से कट जाएगा 5 बार में, तो x बराबर क्या आ गया 5। अब वो बोला b की आयु कितनी है, तो b की आयु हमने क्या मानी थी 2x मानी थी b की आयु। 2x में अगर x की वैल्यू पुट करोगे तो 5 2 जा क्या होगा 10, यानी कि जो आंसर है वो है हमारा डी। डी आंसर इज द राइट आंसर। जो बी की आयु है वो है 10 साल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कितना कितना ज़्यादा स्टेटमेंट दिया है इसमें, कितना बड़ा लग रहा है, खतरनाक टाइप लग रहा है, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो बहुत सिंपल है ये। तो ये भी MPSI का क्वेश्चन है जो 6 सितंबर 2016 को आया था 2 बजे। तो एक व्यक्ति से वर्ष में उसकी आयु पूछी गई थी, मतलब जैसे कि आपने किसी से पूछ लिया कि आपका आयु क्या है वर्ष में, तो उसने किस तरीके से जवाब दिया, इतना घुमा फिरा के जवाब दिया कि उसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसका जवाब था 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद, सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि जो आदमी है, आदमी को ए मान लो, आदमी की जो आयु है वो हमें कुछ माननी पड़ेगी, क्योंकि दी तो है नहीं है, हमें कुछ सपोज या कुछ मानना तो पड़ेगा। तो हम क्या मान लेंगे, जो हमेशा से मानते हैं एक्स। आदमी की आयु हमने एक्स मान ली, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं कि 5 वर्ष बाद मेरी आयु, यानी एक्स है, एक्स में 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो क्या होगा, एक्स में हम 5 प्लस करेंगे, ठीक है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए, हमने ले ली, उसको 5 से गुणा करिए, ठीक है भैया, हमने इसको 5 से भी गुणा कर दिया। और फिर 5 गुना मेरी आयु, यानी कि वो फिर बोल रहा है 5 गुना मेरी आयु, 5 ले लिया, अब उसमें गुना क्या करना है वो देखते हैं। 5 गुना मेरी आयु से 5 साल पहले, यानी 5 गुना मेरी आयु क्या है, आदमी की आयु क्या है एक्स है, और 5 साल पहले तो -5 करेंगे, इसमें उसका 5 गुना किया है। फिर बोल रहा है मेरी आयु को घटा दीजिए, किससे, पहली वाली, मतलब इस वाली आयु से इस वाली आयु को घटा दीजिए। तो ये हम घटा देंगे तो उसकी आयु पता चल जाएगी, क्या लिखा है कि घटा दीजिए, और आपको पता चल जाएगा कि मेरी आयु कितनी है, व्यक्ति की आयु कितनी है। अब हमें इसमें बताना है कि उस व्यक्ति ने जो इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, मतलब आंसर दिया है घुमा फिरा के हमारे क्वेश्चन का, तो हमें उसमें से अपना आंसर किस तरीके से निकालना है। बस ये हमारी बन गई है एक इक्वेशन, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले तो इसका पूरे का इंटू इसमें कर दीजिए और इसका इंटू इसमें कर दीजिए। हम थोड़ा पेन चेंज कर ले, ठीक है। तो 5x ये हो जाएगा 5x प्लस 25, ठीक है, माइनस का ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 5
माइनस का 5 -5 इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 25, तो ये हो जाएगा प्लस का 25। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस का 5x है और ये प्लस का 5x है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, और बराबर में हमारे पास, बराबर तो हमने लिया ही नहीं यहाँ पर, बराबर में ये सब किसके बराबर है, इस x के बराबर है, जो कि हमने आयु एज्यूम की थी, ठीक है। तो ये x के बराबर है, उसके बाद ये माइनस का 5x है और प्लस का 5x है, तो इन दोनों को हम काट दें क्योंकि माइनस और प्लस कट जाता है, बचा ये 25 और ये 25, किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर, प्लस प्लस का है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो हमारी कितनी निकलेगी, 50 साल, यानी जो आदमी की, जो व्यक्ति की एज है वो है बी, 50 वर्ष। तो ये था उस आदमी का घुमा फिराने वाला देने वाला आंसर, ठीक है। समझ में आया ना। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें क्या कह रहे हैं। मल्लेश ने अपने बेटे से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु वर्तमान में तुम्हारी आयु के बराबर थी। यदि अभी मल्लेश की आयु 40 वर्ष है तो 5 साल पहले लड़के की आयु क्या थी, या 5 साल पहले लड़के की आयु थी। तो इसमें लड़के की आयु बतानी, वो भी 5 साल पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो मल्लेश है, यानी एम मान लो इसको, मल्लेश की आयु जब वर्तमान में कितनी है, 40 साल है। अब वो बोल रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय, यानी तुम्हारे जन्म के समय तब उसकी 0 ईयर आयु होगी, वर्तमान में तुम्हारी आयु के बराबर थी, यानी कि उसकी, यानी कि सपोज उसके जन्म के समय उसकी आयु होगी कुछ, और वर्तमान में उस बच्चे की आयु जो है वो उसके उस टाइम की आयु है, यानी कि उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ होगा जो मल्लेश की आयु डबल हो गई है इस टाइम तक। हो सकता है ना, मल्लेश की आयु डबल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। तो बस इसी से हमें निकालना है कि मल्लेश की आयु अगर अभी 40 है तो उस टाइम पे ऐसी कोई आयु होगी जो अभी मल्लेश से आधा है, तो उसके आधे में वो पैदा हुआ था, यानी कि बच्चे की आयु 20 साल है अभी, और जो मल्लेश है वो उसका पापा, उसकी आयु 40 साल है, तो मतलब हो गई ना आधी। अगर ये बच्चा, समझ लीजिए ये 40 साल वर्तमान मल्लेश की आयु, अब वो उसने बोला था तुम्हारे जन्म के समय मेरी वर्तमान आयु के बराबर थी, मेरी वर्तमान में तुम्हारी आयु के बराबर थी, यानी बच्चा भी 20 साल का है, तो जब मल्लेश पैदा हो रहा होगा तो वो 0 साल का होगा, और जिसके जो, नहीं, मल्लेश का जो बच्चा है वो 0 साल का होगा और मल्लेश 20 साल का होगा। अब उसका बच्चा 20 साल का हो गया है तो वो डबल हो जाएगा ना, मतलब वो डबल एज का हो रहा गया, तो 20 साल उसकी 40 है तो बच्चे की कितनी है, 20, सिंपल। उसके बाद अगर बच्चे की 20 साल है तो वो बोल रहा है 5 साल पहले कितनी थी, उसे तो 5 साल पहले की बतानी है, तो इसमें से 5 माइनस कर दो, यानी कि 15 वर्ष की है। और अगर हम इसे ट्रिकी अप्रोच हटाकर, अभी हमने क्या ट्रिकी अप्रोच लगाया, अगर हम इसे ट्रिकी अप्रोच से ना कर इक्वेशन बेस करें तो इक्वेशन बेस कैसे करेंगे। तो देखो, जो बेटा है यानी कि जो पुत्र है उसकी आयु हम x मान लेते हैं, ठीक है। वर्तमान में जो पिता की आयु है, पिता की आयु कितनी है, 40, ठीक है। तो अगर उसमें क्या पूछा है कि बेटी की आयु कितनी है, अगर मैं 40 में से उसकी अभी जो आयु है, बच्चे की आयु, वो उसके उस टाइम की आयु के बराबर है जो जब वो पैदा हुआ था, तो इसमें से मैं 40 में से x माइनस कर लूँ, यानी बेटी की आयु को माइनस कर लूँ, बेटी की आयु को माइनस, 40 में से बेटी की आयु को माइनस कर दूंगी तो क्या बेटे की आयु निकल आएगी, यानी ये किसके बराबर होगी, x के बराबर, जो हमने x किसको माना है, बेटे की आयु को। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस का x से उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 40, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 20 बार में, आ गया x बराबर 20, यानी पुत्र की आयु 20 है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 15। तो सही ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन इज़ दी राइट आंसर। MPSI का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से, मतलब आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने कि आपको हर तरीके के ट्रिकी अप्रोच, रेशो में या स्टेटमेंट वाइज, जित किसी भी टाइप में वो दे दे आपको, तो आप जो है उसे आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट फॉर मैथमेटिक्स। हम अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर इसमें पूछ क्या रहा है। 3 लड़कों की औसत उम्र 25 वर्ष है एवं उनकी उम्र का अनुपात 3:5:7 है, सबसे छोटे लड़के की उम्र क्या है। अब देखिए, 3 लड़कों का औसत उम्र कितनी है, 25 वर्ष है, तो 3 से इंटू कर देंगे तो टोटल आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 25 या 75 इनका टोटल है, ठीक है। अब उनकी उम्र का अनुपात 3:5:7 है। अब टोटल 3:5:7 जो है अलग अलग उनका रेशो है, इन सबको अगर मैं टोटल कर दूं रेशो को और
फिर उसके बाद इससे डिवाइड कर दूँ, 1 का रेशो आ जाएगा हमारे पास। 1 का रेशो आ जाएगा तो हम सबसे छोटे लड़के की उम्र निकाल लेंगे। सबसे छोटा लड़का कौन है? 3 रेशो वाला होगा। तो 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 को 75 में डिवाइड कर दो, तो ये चला जाएगा 5 से, 5 थी या 15, 5 कम 5 पचम 25, फिर 3 से चला जाएगा ये 5 बार में, यानी 1 रेशो की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 × 5 यानी 15 वर्ष। यानी जो सबसे छोटा लड़का है वो कितने वर्ष का है? 15 वर्ष का। इसमें सही आंसर है बी। देखिए ये पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है जो कि आया था 1 अगस्त 2016 को, एकदम करंट के, मतलब न्यू एग्ज़ाम्स हुए थे उनके क्वेश्चन है। सोचिए इसमें अगर इतना सरल पूछ रहा है तो आपको बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। नए नए जो ट्रिकी अप्रोच है उन सब के जो स्टेटमेंट है उन सबको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आपको सारे क्वेश्चन करना आ जाएंगे तो आप ये जरा में इसमें नंबर लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि मानवी और चमन की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है और 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात परिवर्तित होकर 9:8 हो जाता है तो मानवी की आयु ज्ञात करें। दोस्तों ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है मैं आपको कल बेसिक में करा चुकी हूँ, तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, इसको जो है आपको होमवर्क में करके लाना है। और ये जो है क्वेश्चन डेयरी फेडरेशन एग्ज़ाम का है जो कि 28 फरवरी 2016 को हुआ था, और ये MP व्यापम का ही एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। और साथ ही में एक और क्वेश्चन देती हूँ आपको होमवर्क में। ये इसमें पूछ रहा है कि एक आदमी और उसकी पत्नी की औसत आयु इतनी 24 वर्ष थी। अब 5 वर्ष बाद उनका 2 साल का एक बच्चा है। इस समय परिवार की औसत आयु क्या है? आपको ये क्वेश्चन भी जो है होमवर्क में दिया जा रहा है, इसको भी आपको करके लाना है। कमेंट करके आंसर बताने हैं आपके। जो सबसे पहले आंसर देगा उसका मैं नाम लूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन जो है डेयरी फेडरेशन का है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका ले लीजिए और एक इसका ले लीजिए। इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पोस्ट करके, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे आप सॉल्व कीजिए। और आंसर नहीं बन रहा है तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। कैसे लगे आपको? और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इससे बहुत कुछ होता है। मतलब आप लाइक शेयर करते हैं तो इससे मतलब उम्मीद बढ़ जाती है और वीडियो बनाने की, ठीक है। तो फिर अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड खूब पढ़ाई करो।